Hello students, today you are going to learn the most important chapter of grammar. The title of this chapter is tense. This chapter is important not only for class 9th and 10th but also for the competitive exams. In this video you will get the definition of tense, types of tense, subtypes of tense, a structure of sentences in different kinds of tense, their examples, uses and some practice questions also. At first, the definition. Tense is defined as the form of verb that gives the relation between time and action. Tense gives the time when the action is done. Tense verb का वह फॉर्म है या verbs का वह पैटर्न है जो टाइम और एक्शन के बीच रिलेशन बताता है, यानी किसी भी काम के होने का समय बताता है. There are three kinds of tense: present tense, past tense and future tense. Now the sub kinds of present tense. There are four sub kinds of present tense: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. The structure of sentences in different kinds of tense has been explained with the structure of sentences. At first, the structure of affirmative sentences in simple present tense. We use subject plus verb 1 or verb 5 plus object plus complement. Verb 1 और verb 5 मेन वर्ब का दो फॉर्म यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब विथ एस और ईएस. और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनल पार्ट है, इसको आवश्यकता अनुसार हम लोग जोड़ते हैं, यानी मुख्य रूप से याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5. एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब 1 है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, इन द ग्राउंड कॉम्प्लीमेंट. तो क्रिकेट और इन द ग्राउंड ऑप्शनल पार्ट है, ये सेंटेंस में हम लोग अपनी इच्छा अनुसार जोड़ते हैं. सेकंड एग्जांपल, सी कुक्स फूड इन द इवनिंग. सी कुक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5. थर्ड एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश. आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब 1. तो इस तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग यह भी याद रखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगाना है. जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 का यूज़ करेंगे. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कहने का मतलब आई, वी और यू, ये तीन प्रोनाउन याद रखेंगे. बाकी थर्ड पर्सन के जितने प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ वर्ब 1 और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने हैं सबके साथ वर्ब 5. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब 5 का प्रयोग नहीं होगा. मेन वर्ब के रूप में केवल वर्ब 1 का यूज हो रहा है, लेकिन डू और डज यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ गए, दोनों में से एक यूज़ करेंगे, वह सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा. जैसे अभी वर्ब 1 और वर्ब 5 के बारे में हम लोग समझे, उसी तरह से डू और डज के बारे में याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 और प्लूरल सब्जेक्ट जितने आएंगे या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट जितने आएंगे उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. इसको ध्यान में रखना है. एग्जाम्पल देख सकते हैं. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. दे के साथ डू नॉट लगा क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है. सी के साथ डज नॉट. सी डज नॉट कुक फूड इन द इवनिंग. सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग हुआ. आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ डू. आई डू नॉट टीच फ्रेंच लैंग्वेज. अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं WH वर्ड्स प्लस डू और डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें से WH वर्ड भी ऑप्शनल है, यह अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। यानी जब WH वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा तो सेंटेंस हमारा डू और डज से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब 1 आएगा। यही मेन पार्ट है स्ट्रक्चर का। और WH वर्ड्स कहने का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सब WH वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और इसके साथ डू और डज ठीक उसी तरह से जैसे नेगेटिव सेंटेंस में समझे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वाई डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, वे लोग मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं। दे सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ आया डू। और दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे व्हाट डज सी कुक इन द इवनिंग, यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ क्योंकि सब्जेक्ट है सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। और आई के साथ डू का प्रयोग होता है, इसलिए डू आई टीच फ्रेंच लैंग्वेज, क्या मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। Now the uses of simple present tense. Simple present tense is used to talk about general or universal truth. Universal truth यानी ऐसी सच्चाई, ऐसा फैक्ट जो पूरी दुनिया मानती हो, और जनरल ट्रुथ यानी कोई भी सामान्य जो फैक्ट है, यानी ऐसी चीज़ें जो बदलने वाली नहीं हैं, जो हमेशा परमानेंट रहती हैं, उन सब चीज़ों के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया इसे मानती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर कहेंगे कि ऑनेस्टी सब्जेक्ट है और इज़ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब 5 है, इसलिए यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेकंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और हैबिट और कस्टम, यानी जो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट के अनुसार, आदत के अनुसार कोई काम जब रेगुलर हो तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे आई वॉच टेलीविज़न ऑन संडेज, मैं संडे को टेलीविज़न देखता हूँ, ये आदत है हमारी, ये रेगुलर एक्टिविटी है, मैं हमेशा देखता हूँ, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock, वह हर सुबह 6 बजे उठ जाती है, ये उसकी आदत है। तो इस तरह से जो हैबिचुअल एक्शन है, जो आदत है, जो रेगुलर होने वाला है, हमेशा होने वाला है, उसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। एक और यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज अ पार्ट ऑफ प्लान और एग्रीमेंट। फ्यूचर का वैसा काम जो निश्चित किया हुआ हो, प्लान्ड हो, फिक्स्ड हो, या किसी एग्रीमेंट का पार्ट हो जो निश्चित रूप से आगे होगा ही, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। काम वह फ्यूचर का है, प्रेजेंट में हो नहीं रहा है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जांपल द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक, यहाँ पर नेक्स्ट वीक फ्यूचर टाइम इंडिकेट कर रहा है, यानी स्कूल अगले सप्ताह खुलेगा, अभी खुला नहीं है, ये प्रेजेंट में काम हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, बल्कि फ्यूचर में होगा, लेकिन टेंस यूज़ करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट, द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। तो इस तरह के यूज़ हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर के काम को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अगर वह फिक्स्ड या प्लान्ड हो तो। नेक्स्ट यूज है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू शो मेंटल एक्टिविटी, ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। यानी अगर फ्यूचर का ऐसा काम जिसमें, फ्यूचर नहीं बल्कि ऐसा काम जो इमोशन या फीलिंग को शो करता हो, जो हमारे मेंटल एक्टिविटी को शो करता हो, इस तरह के सारे काम
हम सिंपल प्रेजेंट में शो करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी लव आवर स्कूल वेरी मच। हम लोग अपने स्कूल से प्यार करते हैं। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। ये हो गया इमोशन या फीलिंग वाला एक्शन, लव, वी लव आवर स्कूल। और दूसरा एग्जाम्पल, ही डज नॉट बिलीव इन मैजिशियंस। इसमें मेंटल एक्टिविटी है बिलीव करना, तो इसका भी प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। अब देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, कंडीशनल क्लाउज और टाइम क्लाउज कंटेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ प्रिंसिपल क्लाउज इज इन फ्यूचर टेंस। अगर प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में हो, सेंटेंस का मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में होगा, तो उसके साथ कंडीशनल क्लाउज यानी इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस, वेदर से शुरू होने वाला सेंटेंस जो कंडीशन शो करता हो, या फिर टाइम क्लाउज यानी टाइम बताने वाला क्लाउज, वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ही विल हेल्प यू इफ़ यू गो टू हिम। इसमें ही विल हेल्प यू यह प्रिंसिपल क्लाउज है और देख रहे हैं कि यह फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसके साथ आने वाला कंडीशनल क्लाउज जो कंडीशन शो कर रहा है, शर्त रख रहा है, क्या, इफ़ यू गो टू हिम, इफ से क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें यू गो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का प्रयोग हो रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई शैल वेट, यह प्रिंसिपल क्लाउज है और यह फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए इसके साथ आने वाला टाइम क्लाउज जो टिल से शुरू हो रहा है, टिल यानी जब तक टाइम बताता है, और टिल से शुरू होने वाला टाइम क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यू फिनिश योर लंच, यू फिनिश सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो इस तरह से प्रिंसिपल क्लाउज अगर फ्यूचर में हो तो उसके साथ आने वाला कंडीशनल क्लाउज और टाइम क्लाउज दोनों सिंपल प्रेजेंट में होगा, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके पहले बताए थे कि वर्ब वन और वर्ब फाइव का जो यूज है उसको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी उसके साथ सब्जेक्ट आएगा क्या, आई, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट, और उसी तरह से डू डज में से डू का प्रयोग करेंगे आई के साथ या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब फाइव का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जो थर्ड पर्सन का है उसके साथ करेंगे, यानी ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म वर्ब वन का यूज प्लूरल नाउन के साथ हमेशा करेंगे या प्लूरल प्रोनाउन के साथ करेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, द सन डैश बाय डे। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है साइन। आप लोगों को अब बताना है इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, निश्चित रूप से यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो द सन के साथ वर्ब फाइव का प्रयोग होगा, द सन शाइन्स बाय डे। इसके बाद है वॉइल डैश ऑन वाटर, वर्ब दिया हुआ है फ्लोट। वॉइल के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें वर्ब फाइव का यूज होगा। वॉइल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नाउन है वह सिंगुलर, इसीलिए वर्ब फाइव लगेगा फ्लोट्स, क्योंकि यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है, यह एक जांचा परखा हुआ फैक्ट है, इसीलिए ये सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है वी डैश टू स्कूल एवरी डे, वर्ब दिया हुआ है साइकिल, क्या लगेगा इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब वन का प्रयोग होगा, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब वन, यानी वी साइकिल टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि यह एवरी डे लगा हुआ है, हर दिन रेगुलर होने वाला एक्टिविटी है, इसलिए इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉकेट डैश ऑन द मून एट 10 AM। ये फ्यूचर का टाइम बता रहा है और इसलिए
यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, एकदम बिल्कुल प्लान्ड टाइम से होने वाला काम है, इसलिए द रॉकेट लैंड्स ऑन द मून एट 10 AM इन द फ्यूचर। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब 1 प्लस आईएनजी वाला फॉर्म इसमें यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं, ये सबको पता ही होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे के साथ आर का प्रयोग हुआ और इसलिए कि यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर। सी इज कुकिंग फूड इन द इवनिंग, सी के साथ इज का प्रयोग हुआ क्योंकि सी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का है। और आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। अब है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यानी कि हम लोग इसमें देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मेन वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और इसका भी एग्जाम्पल उसी तरह से होगा जैसा अफर्मेटिव का है, केवल नॉट लगाना है। और इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इसमें भी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े थे, WH वर्ड्स कंपलसरी नहीं है, बिना WH वर्ड्स के भी सेंटेंस बनेगा। तो वह स्टार्ट होगा इज, एम या आर से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट हम लोग आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, वह भी कंपलसरी पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। वे लोग मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। यहाँ पर अगर वाई का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस बनेगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी क्या वे लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। उसी तरह से व्हाट इज सी कुकिंग, इसमें सी के साथ इज का प्रयोग हुआ, वह क्या पका रही है। ध्यान रखेंगे अगर व्हाट हट जाए तो बन जाएगा इज सी कुकिंग, क्या वह पका रही है। दोनों में बहुत कम अंतर दिखाई पड़ता है लेकिन मीनिंग में बहुत अंतर है। अगर सेंटेंस में WH वर्ड नहीं लगा हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में तो वहाँ भी क्या लगा हुआ मिलता है, इज सी कुकिंग, यानी क्या वह पका रही है। लेकिन अंतर है दोनों में, व्हाट का जो क्या आएगा उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस बनेगा उसका आंसर यस नो में होता है। अगर पूछा जाए इज सी कुकिंग, क्या वह पका रही है, आंसर हो सकता है यस या नो। जबकि कहते हैं व्हाट इज सी कुकिंग तो इसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते हैं। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी, यानी जो काम अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है, जो कंटिन्यूअस पोजीशन में है, उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही कहते हैं सी इज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रही है, यानी उसके खेलने का काम अभी चल रहा है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, यानी अभी हम लोग पानी पटा रहे हैं, इस समय वह काम हो रहा है।
तो इस तरह के सारे काम को दिखाने के लिए जो अभी हो रहा है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं। अब दूसरा यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, एन एक्शन दैट हैज बीन प्री अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो नियर फ्यूचर में यानी अभी तुरंत आने वाले अगले मोमेंट में, नियर फ्यूचर कहने का मतलब अभी अगले क्षण में, फ्यूचर के तुरंत आने वाले समय में अगर कुछ होने वाला हो तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, शादी होने ही वाली है, यानी सारी तैयारियां हो गई है, अब तुरंत शादी होने वाली है। यहाँ पर गोइंग का मतलब कहीं जाने से नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इज के साथ गोइंग का प्रयोग हुआ है, वर्ब फोर का प्रयोग हुआ है। और इस तरह के सेंटेंस में हमेशा गोइंग के साथ टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। यहाँ जैसे देख रहे हैं गोइंग के साथ टू टेक का प्रयोग हुआ है, यानी टू प्लस वर्ब वन। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज़ गोइंग टू अटेंड हिज क्लास, वह अपना क्लास अटेंड करने वाला है, वह अपना क्लास अटेंड करने जा रहा है। इसका मतलब वह कहीं जा नहीं रहा है, बल्कि अभी तुरंत वह क्लास अटेंड करेगा। फ्यूचर दिखाने के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि यहीं पर सुनाने वाला हूँ। इज के साथ गोइंग लगा करके, एम के साथ गोइंग लगा करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं और उसके साथ टू प्लस वर्ब वन लगा देते हैं, तो इस तरह का इमीडिएट फ्यूचर या नियर फ्यूचर का सेंस आता है। नेक्स्ट यूज है, एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इट इज इन प्रोग्रेस, इट हैज बीन स्टार्टेड एंड विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। कोई ऐसा काम जो वर्तमान समय में जब बात की जा रही है उसमें वह चल नहीं रहा है, वह रुका हुआ है, लेकिन वह पहले स्टार्ट हो गया है और आगे भी चलेगा, यानी वह प्रोग्रेस में है, कुछ समय के लिए रुका हुआ है। तो ऐसे काम के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कह रहे हैं ही इज़ वर्किंग इन एन MNC, तो वह MNC में काम कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि वह पहले से काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कोई ज़रूरी नहीं कि उस समय भी वह काम में लगा हुआ हो, काम बीच में रुका हुआ रह सकता है। जो काम लंबे समय में होता है, बहुत समय तक चलता है, उसमें इस तरह का कंडीशन आता है। अगर कहते हैं आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस समय यह बात कही जा रही हो उस समय लिखने का काम चल ही रहा हो, काम रुका हुआ भी हो सकता है, लेकिन काम पहले स्टार्ट हो गया हो और आगे भी चलेगा, ये दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट, इसको ध्यान में रखेंगे। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो मीनिंग है वह कंटिन्यूअस टेंस के लिए सूटेबल नहीं है। किस किस तरह के वर्ब हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और सेंस, ऐसे वर्ब जो परसेप्शन या सेंस केवल शो करने वाले हैं, उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, ये सब हम लोग कभी नहीं कहते हैं ही इज़ सीइंग द टेलीविज़न, हम लोग कहते हैं ही इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, क्योंकि सी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में ठीक नहीं माना जाता है। उसी तरह से हियर के जगह पर हम लोग लिसन का प्रयोग कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, लेकिन हियर का प्रयोग नहीं करेंगे। स्मेल नहीं कह सकते हैं, इट इज़ स्मेलिंग स्वीट नहीं, इट स्मेल्स स्वीट। इसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इस तरह का जितना भी वर्ब है वह सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय। उसी तरह से वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस है, यानी अपीयर, लुक, सीम, ये सब वर्ब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होते हैं।
तो ध्यान रखेंगे, इन सब वर्ब्स को याद रखेंगे। इस तरह के और भी वर्ब हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, जैसे वर्ब ऑफ इमोशन, फीलिंग और मेंटल एक्टिविटी, जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, सपोज, एग्री, होप, वांट, विश, डिज़ायर, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव। इस तरह के वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ किए जाते हैं, तो इन सबको हम कंटिन्यूअस के बजाय सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्थान पर। जैसे कि हम लोग कहते हैं आई लव यू, हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं आई एम लविंग यू। तो इस तरह का ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते समय। अब है कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। ही डैश नाउ, वर्ब दिया हुआ है रीड। क्योंकि इसमें नाउ लगा हुआ है, यह शो कर रहा है कि वर्तमान समय में यह काम चल रहा है, इसलिए इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना होगा और तब सेंटेंस बनेगा ही इज रीडिंग नाउ। इज और वर्ब फोर लगेगा यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल है ही डैश टू प्ले। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो नियर फ्यूचर का अगर सेंस दिखाना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है टू प्लस वर्ब वन के साथ। यहाँ टू प्लस वर्ब वन लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, यानी ही इज गोइंग टू प्ले। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सी डैश इन पोस्ट ऑफिस, और यह भी दिखा रहा है कि वह काम अभी चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे, सी इज वर्किंग इन पोस्ट ऑफिस। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यानी इसमें याद रखना है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव या हैज का प्रयोग होगा और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट कंपलसरी नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ हैव, किस सब्जेक्ट के साथ हैज। तो यहाँ पर भी जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखे थे उसी तरह से यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। दे है इसलिए इसके साथ आया हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, प्लेड वर्ब थ्री है। सी के साथ हैज का प्रयोग हुआ, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे हैव और हैज का। नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, केवल हैव हैज के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर भी मेन वर्ब चेंज नहीं होने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगेगा। स्ट्रक्चर बन रहा है WH वर्ड्स प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया केवल हैज हैव और बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होने वाला है। WH वर्ड ऑप्शनल है, जैसे एग्जाम्पल है वाई हैव दे प्लेड क्रिकेट। अब इसमें हम अगर वाई का प्रयोग नहीं करना चाहें तो सेंटेंस बन जाएगा हैव दे प्लेड क्रिकेट, क्या उन लोगों ने क्रिकेट खेल लिया है। और इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यूज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन कंप्लीटेड। रिसेंटली यानी अभी तुरंत तुरंत, ऐसा काम जो अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे ही हैज जस्ट टेकन इट,
यानी कि उसने अभी तुरंत इसे लिया है। आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैंने किताब खरीद लिया है, यानी ये सब दिखाता है कि यह काम अभी रिसेंटली, अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है। सेकेंड यूज, टू शो हाउ अ पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट, यानी काम पास्ट में हुआ, उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ है। अगर उसका पूरा पूरा इफेक्ट प्रेजेंट में है तो हम उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस का प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखो, आई हैव डन माई होमवर्क सो आई कैन हेल्प यू नाउ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये प्रेजेंट है, आई कैन हेल्प यू नाउ। और आई हैव डन माई होमवर्क, ये पास्ट है, लेकिन फिर भी इसमें पास्ट टेंस का यूज़ नहीं किया गया, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया, ये दिखाने के लिए कि इसका रिलेशन प्रेजेंट से है। अगर हम कहते हैं आई हैव लर्नड दिस पोएम, मैंने इस पोएम को याद कर लिया है, तो इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने अभी तुरंत याद किया है। इसको हम हो सकता है एक सप्ताह पहले, एक महीने पहले या उससे भी पहले मैंने याद किया हो, लेकिन यदि वह पूरा पूरा याद है, उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में है, तो हम उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, आई हैव लर्नड दिस पोएम। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ही हैज जस्ट डैश ब्रेकफास्ट, वर्ब दिया हुआ है टेक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है पहले से हेल्पिंग वर्ब, इसलिए हम लोग केवल टेकन लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ही हैज जस्ट टेकन ब्रेकफास्ट, सी डैश हर वर्क एंड नाउ शी इज प्लेइंग। यहाँ पर पहले का काम प्रेजेंट के साथ रिलेशन दिखाते हुए बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, यानी कि सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज और फिनिश का वर्ब 3 फिनिश्ड। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क एंड नाउ शी इज प्लेइंग। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, सी हैज डैश टू मार्केट। अब इसमें हैज पहले से लगा हुआ है, ये बता रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, सी हैज गॉन टू मार्केट। अब नेक्स्ट काइंड है प्रेजेंट टेंस का, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है इसमें, वर्ब 4 वर्ब के साथ आईएनजी वाला, वर्ब 1 के साथ आईएनजी वाला फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव आता है, उसके साथ बीन का प्रयोग होता है। हैव हैज का प्रयोग वैसे ही करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा थर्ड पर्सन का तो हैज, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ ध्यान रखेंगे कि नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद करेंगे, बीन के बाद नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हैज या हैव के बाद। एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है WH वर्ड्स प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यहाँ ध्यान ये रखना है कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं तो केवल हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, बीन को सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। और WH वर्ड्स कंपलसरी नहीं है, आवश्यकता अनुसार लगाएंगे, बिना WH वर्ड के भी सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखो, वाई हैज दे बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ
लेकिन अभी तक प्रेजेंट में वह चल ही रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी पिछले रात से ही वर्षा हो रही है, यानी वर्षा भी हो ही रही है, काम चल रहा है, कंटिन्यू है, लेकिन स्टार्ट हुआ था कब? पास्ट में, लास्ट नाइट को। तो इस तरह का टाइम एजेंट हम लोग इसमें लगाकर ये बताते हैं कि काम पास्ट में स्टार्ट हो गया था। और उस तरह के टाइम एजेंट के साथ, जैसे इसमें लास्ट नाइट टाइम एजेंट है, टाइम बताने के लिए वर्ड आया है, उसके साथ प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रीपोजिशन फॉर का भी प्रयोग होता है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के टाइम एजेंट को बताने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह के सेंटेंस में किस तरह का टाइम एजेंट लगाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, किस तरह का टाइम एजेंट लगाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब टाइम बता रहा हो काम के शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट केवल। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, यानी कोई काम जनवरी से शुरू हुआ था, ये बता रहा है केवल शुरू होने का समय। कोई काम मॉर्निंग में शुरू हुआ था, ये बता रहा है सिंस मॉर्निंग। और फॉर का यूज किस तरह के टाइम एजेंट के साथ करेंगे? दिया हुआ फॉर इज यूज टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। जब एक पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, केवल ये नहीं बता रहे हो कि काम कब शुरू हुआ, बल्कि ये भी बता रहे हो कि काम कितने देर से होते आ रहा है, तब फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 5 months, फॉर 2 hours, फॉर 10 days, फॉर 3 weeks, इस तरह के साथ, इस तरह के टाइम एजेंट के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू डैश फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। यहाँ ध्यान रखेंगे 1 week एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए फॉर लगा है। अब वर्ब क्या लगाएंगे? यहाँ पर सफ़र दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे इसमें? अभी हम लोग पढ़े हैं स्ट्रक्चर में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हैव हैज़ के साथ बिन और वर्ब फॉर का प्रयोग होता है। यू के साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, इसलिए यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। सेकेंड क्वेश्चन, रीना डैश टू म्यूजिक क्लास फॉर 2 months। यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है गो, तो रीना के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए। तो रीना हैज़ बिन गोइंग टू म्यूजिक क्लास फॉर 2 months। थर्ड क्वेश्चन है, अर्पिता हैज़ बिन स्लीपिंग डैश 6 o'clock। टाइम दिया हुआ यहाँ पर 6 o'clock, यानी 6 बजे। वह सोने का प्रारंभ कब की थी? 6 बजे। तो इसके साथ जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ रहे तो सिंस का प्रयोग होता है, यहाँ सिंस लगेगा। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड को आज समझ लिए। अगले वीडियो में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया जाएगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक करेंगे तो लिंक पर मिलेगा हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए और सारा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।